नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं, अमेरिका और भारत। एक तरफ है अमेरिका की खड़ी की हुई टैरिफ की दीवार और दूसरी तरफ है भारत का अपना एक बड़ा दांव, जीएसटी। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। आज की हमारी पड़ताल का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या कोई देश अपने ही घर में मतलब अपनी ही टैक्स पॉलिसी में बदलाव करके एक ग्लोबल ट्रेड वॉर के असर से बच सकता है? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही भारत की मौजूदा रणनीति की जड़ है। तो ये कहानी शुरू होती है कई महीनों की अनिश्चितता के साथ। अप्रैल 2025 से ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर न एक तलवार सी लटकी हुई थी और सबको पता था कि इसकी वजह क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मिशन व्यापार को फिर से निष्पक्ष बनाना। और सच कहें तो ये बातचीत किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। महीनों तक चली, हर पल एक नया मोड़, एक नया सस्पेंस। क्या टैरिफ लगेंगे या बात बन जाएगी, कोई कुछ नहीं जानता था। लेकिन अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। अमेरिका ने भारत से आने वाले लगभग हर सामान पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा झटका है। अब सवाल ये उठता है कि ये टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा है क्यों? चलिए जरा आंकड़ों में झांक कर देखते हैं कि असल में दांव पर क्या लगा है। अमेरिका भारतीय सामानों के लिए कितना बड़ा बाजार है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि पिछले साल भारत ने दुनिया भर में कुल 434 बिलियन डॉलर का सामान बेचा, जिसमें से 87 बिलियन डॉलर अकेले अमेरिका गया था। और अगर इसे देश की पूरी अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो अमेरिका को होने वाला ये निर्यात भारत की कुल जीडीपी का करीब-करीब 2.5% है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस पर 50% की टैरिफ दीवार लगने का क्या मतलब है। मूडीज एनालिटिक्स ने अनुमान लगाया है कि ये टैरिफ भारत की सालाना जीडीपी ग्रोथ को 0.7% तक नीचे खींच सकते हैं। अब सुनने में 0.7% शायद ज्यादा न लगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो अर्थव्यवस्था 8.5% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद कर रही थी, वो शायद 7.8% पर ही अटक जाए। तो इस अमेरिकी झटके का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने एक जवाबी प्लान तैयार किया है, और ये प्लान है एक बहुत बड़ी जीएसटी सुधार योजना। इसके पीछे का आइडिया ना बहुत सीधा सा है। अगर बाहर के बाजारों से यानी एक्सपोर्ट से कमाई घटती है तो क्यों ना देश के अंदर ही मांग को इतना बढ़ा दिया जाए कि नुकसान की भरपाई हो जाए। मतलब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा डालकर घरेलू खपत को बढ़ाना। लेकिन ये करने के लिए मौजूदा जीएसटी सिस्टम को बदलना जरूरी है, जो अभी एक भूल भुलैया जैसा है। हमारे पास 4 अलग-अलग स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। और ये इतना कंफ्यूजिंग है कि सोचिए, पॉपकॉर्न जैसी साधारण सी चीज पर भी अलग-अलग टैक्स लगता है, बस इस बात पर कि उसे बेचा कैसे जा रहा है। तो सुधार का मेन आइडिया है इस भूल भुलैया को खत्म करना। 4 स्लैब की जगह अब सिर्फ 2 स्लैब रखे जाएंगे, एक 5% और दूसरा 18%। इससे होगा ये कि सामान सस्ता होगा, कंफ्यूजन कम होगा और उम्मीद है कि लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इससे सरकार की कमाई कम नहीं होगी? शायद नहीं। जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, 18% वाला स्लैब पहले से ही सरकार की 65% से ज्यादा जीएसटी कमाई का जरिया है। तो अगर खपत बढ़ती है तो ये नुकसान की भरपाई आराम से कर सकती है। सुनने में तो ये प्लान एकदम जबरदस्त लगता है ना? लेकिन यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा विरोधाभास जो इस पूरी योजना पर ही सवाल खड़े कर देता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, किसी बैंक में डकैती हो जाए और आपका लॉकर लूट जाए जिसमें आपकी दादी का पुश्तैनी हार रखा था। अब बैंक आपको मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे तो दे सकता है, लेकिन क्या वो पैसे उस हार की जगह ले सकते हैं? नहीं, है ना? बस यही है जीडीपी की सुरक्षा और उद्योग स्तर के दर्द के बीच का फर्क। जीएसटी कटौती से लोग शायद ज्यादा टीवी, फ्रिज या स्कूटर खरीदने लगे, जिससे ओवरऑल जीडीपी को तो सहारा मिल जाएगा, लेकिन इससे उन उद्योगों की कोई मदद नहीं होगी जो कपड़ा, रत्न, आभूषण या चमड़े का सामान बनाकर अमेरिका भेजा करते थे। जमीनी हकीकत तो ये है कि टैरिफ की सीधी मार झेल रहे छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए दुनिया ही बदल गई है। उनके ऑर्डर रद्द हो रहे हैं, कारखानों पर ताले लग रहे हैं और मजदूरों की नौकरियां जा रही हैं। जीएसटी कटौती से मिली राहत उन तक पहुंच ही नहीं रही है।
तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या कोई और रास्ता है? चलिए अंतिम खंड में इसके कुछ विकल्पों पर नजर डालते हैं। एक लंबा रास्ता तो ये है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स अपने सामान के लिए नए घर, नए बाजार ढूंढे, जैसे कि चीन या यूरोपियन संघ। हाँ, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये पूरे वैश्विक व्यापार का सिर्फ 10% ही तो है। मतलब बाकी 90% दुनिया में बहुत मौके हैं। फिलहाल सरकार कुछ छोटे मोटे कदम उठा रही है, जैसे कपड़ा बनाने वालों के लिए कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा देना। लेकिन ये बड़ी समस्या का कोई पक्का समाधान नहीं है। असली उम्मीद तो अभी भी इस बात पर टिकी है कि व्यापार पर बातचीत फिर से शुरू हो। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। भारत की आर्थिक मजबूती की असली चाबी किस में है? नए बाजारों को खोजने में या फिर अमेरिका के साथ एक बेहतर व्यापार समझौता करने में? आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सा रास्ता भारत को इस मुश्किल से बाहर निकालता है।